जब भी कोई व्यक्ति नया आता है स्टॉक मार्केट में तो उसका पहला सवाल होता है कि हमें कोई फ्री ब्रोकरेज वाला डीमैट अकाउंट मिल जाए, कोई फ्री ब्रोकरेज ट्रेडिंग ऐप मिल जाए। तो देखिए, इस वीडियो में आपको तीन ऐसे ब्रोकर्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। नंबर वन पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नव्या ट्रेडिंग ऐप के बारे में। नव्या ब्रोकर है। नंबर दो पे हम यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक्स कार्ड के बारे में। नंबर तीन पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्लैट ट्रेड के बारे में। तीनों जो ब्रोकर्स हैं सेबी के साथ रजिस्टर्ड और बिल्कुल फ्री में आपको बिना कोई ब्रोकरेज का चार्ज लिए आपको ऑर्डर प्लेस करने का मौका देते हैं। चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। लेकिन तीनों की कुछ कुछ यहाँ पे अलग अलग शर्तें हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले यहाँ से नव्या ऐप के साथ। तो नव्या ऐप में क्या है, नव्या ऐप 30 साल पुराना फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। तो इसमें अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो बिल्कुल फ्री है। एएमसी आपका बिल्कुल फ्री है, कोई भी एएमसी का चार्ज नहीं है। ब्रोकरेज यहाँ पे टोटली फ्री है, किसी भी सेगमेंट में काम कर लो बिल्कुल फ्री है। कोई भी आपसे ये जो डीमैट अकाउंट होल्ड ब्रोकर है आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है नव्या ट्रेडिंग ऐप में अगर आप काम करते हो तो। ठीक, उसके बाद में नंबर दो पे हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स कार्ड के बारे में। अब जो स्टॉक्स कार्ड है ये भी आपको फ्री में ऑप्शन देता है, लेकिन इसके कुछ प्लान्स हैं। ठीक है, एक तो इनका प्लान है स्टैंडर्ड प्लान। ठीक, स्टैंडर्ड प्लान में तो भाई जो इनकी ब्रोकरेज है ₹20 पर ऑर्डर है, किसी भी सेगमेंट में चले जाओ, जो कि बहुत महंगा बैठने वाला है। तो हम इसको इस वीडियो में क्यों कवर कर रहे हैं, इसको हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये दो अलग से और आपको प्लान ऑफर करता है। एक प्लान है ₹99 पर मंथ का, एक प्लान है ₹699 पर ईयर का। सालाना करते हो तो ₹699 और महीने वाला करते हो तो ₹99 पर मंथ। अगर ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो जो आपकी ब्रोकरेज है इन दोनों सब्सक्रिप्शन में, इधर वाले का 1 साल, इधर वाले का 1 मंथ, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। यानी कि ये आपसे भी कोई ब्रोकरेज नहीं लेंगे। डिलीवरी ट्रेडिंग करो तो, इंट्राडे करो तो, फ्यूचर ऑप्शन करो तो, सारा का सारा बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लेकिन स्टॉक्स कार्ड में अकाउंट ओपनिंग फ्री है और जो ब्रोकरेज है ये सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान लेते हो इसको फ्री करने के लिए। तो यहाँ पे और तीसरे नंबर पे एएमसी, तो यहाँ पे एएमसी लगेगा। एएमसी कितना लगेगा, एएमसी यहाँ पे आपको लगेगा ₹75 क्वार्टरली, और साथ में जीएसटी भी जुड़ेगा 18%। ठीक, मतलब तकरीबन आप ये मानकर चलो 300-350 सालाना आपको देना पड़ेगा, और ये जो प्लान ले रहे हो ये भी आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो पहले वाले से तो ये महंगा बैठने वाला है। नव्या में हर चीज़ फ्री है। नंबर तीसरे पे अपने बात करी फ्लैट ट्रेड। ठीक है, फ्लैट ट्रेड भी एक इंटरेस्टिंग ब्रोकर है। अब फ्लैट ट्रेड में क्या है, अगर आप फ्लैट ट्रेड में जाते हो तो फ्लैट ट्रेड में अब क्या है, फ्लैट ट्रेड में चीज़ें थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे उठल पुठल कह सकते हो, उल्टा पुल्टा कह सकते हो, है ना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी तकरीबन ब्रोकर हैं वो सभी क्या है, सभी ऑलमोस्ट फ्री में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्री का कोई सिस्टम नहीं आपको मिलता है। यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग के पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, कितने देने पड़ते हैं, ₹200 आपने एक बार अकाउंट ओपनिंग का देना है, प्लस जीएसटी, प्लस आपने एक बार आपने डीडीपीआई कॉस्ट यहाँ पे करनी होती है, जो कि क्या है, ₹175। ठीक, यानी कि इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ, तकरीबन अप्रॉक्स ₹400 आपको एक बार पे करने पड़ते हैं। एक बार अगर आप ₹400 पे कर देते हो देन आपका जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। किसी भी सेगमेंट में काम करते हो, डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो, इंट्राडे करते हो तो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो तो, सब में क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्री हो जाता है। ठीक, तो अब हमने तीन ब्रोकर्स को देखा, लेकिन अब तीनों के साथ तो कोई अपना अकाउंट ओपन करेगा नहीं। लेकिन अगर आप, एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ से ट्रेडिंग करने वाले हो, अच्छी लेवल पे पैसे कमाने की सोच रखते हो, अच्छी क्वांटिटी में करने वाले हो, तो क्या आपके लिए फ्री वाले ब्रोकरेज वाले ऐप्स सही है भी या नहीं। वो लोग क्यों फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाते हैं जो कि परसेंटेज में ब्रोकर्स को पैसा देते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप फ्री ब्रोकर के साथ जाते हो तो आपको सर्विसेज और आपको प्लेटफॉर्म भी फ्री जैसा मिलेगा। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करके चलो। तो अगर आप अच्छी खासी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक अकाउंट चाहे फ्री वाले में खोल लो देखने के लिए, लेकिन एक अकाउंट आपका टॉप के ब्रोकर, जैसे कि मैं बात करूं एंजल वन या फिर जेरोधा या फिर अप स्टॉक्स, इन सब ब्रोकर्स के साथ आपका एक डेफिनेटली अकाउंट होना चाहिए। अब ये तीनों में से कोई भी आपको फ्री ट्रेडिंग तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता।
ज़रोधा आपको डिलीवरी ट्रेडिंग जरूर फ्री में प्रोवाइड करता है, लेकिन इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस ये सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका एक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, आज की डेट में अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, अपना एक अकाउंट ना एंजल वन में खोल के रखो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एंजल वन क्या है कि अकाउंट ओपनिंग तो फ्री में आपको दे ही रहा है, ब्रोकरेज भी बड़ी कम है और टॉप का ब्रोकर है। ये इन्होंने क्या करा है, कॉल जो होता है ना, कॉल्स की फीचर्स यहाँ पे दिए, यानी कि एंजल वन खुद ब खुद आपको बताता है कि कौन से स्टॉक को कब खरीदना है, कब बेचना है, कितने प्रॉफिट पे। उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो भी आपको बताता है भाई इस स्टॉक में इंट्राडे करो, इतना प्रॉफिट बुक करो। नंबर 3 पे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपको ये बताता है कि इस स्टॉक के या फिर निफ्टी के इतने स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय करो, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। और मजे की चीज़ ये है, जितनी भी इनकी रिकमेंडेशन होती है ना, इसकी पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हो। जैसे ही अपने इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो ना फ्री में, आप पूरी की पूरी डिटेल चेक कर सकते हो कि जो पास्ट में इन्होंने अपने जो यूजर से कितना प्रॉफिट करवाया। जनरली इस सर्विसेज के लिए कुछ ऐप्स हैं, जैसे कि यूनिवेस्ट है या फिर तेजी मंदी है, लिक्विड है, जो भी है सारी चीजें है ना, उनका क्या होता है, वो आपसे एक मंथली फीस लेते हैं। और कुछ बड़े लाइक जो एनालिस्ट हैं, उनका जो अगर चार्जेस की बात करूं महीने का 10,000 से लेकर के 30,000 40,000 तक, या फिर कई बार जो प्रॉफिट हो उसके ऊपर चार्ज करते हैं। लेकिन एंजल वन इन सभी सर्विसेज के लिए आज की डेट में आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके अपना अकाउंट को ओपन करके इस सर्विस को, इस फीचर को एक्टिवेट कर लो, जिसका लिंक और डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग चाहे भले अभी मत करना, फ्री वाले में कर लेना, लेकिन अगर एंजल वन को एक बार आपने यूज करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप इसी को यूज करने वाले हो। क्योंकि अगर एंजल वन की भी ब्रोकरेज की बात करूं ना भाई, तो देखो अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो क्या है, 0.10% और ₹20 जो भी इसमें कम लाइक मतलब मैक्सिमम 20 रुपए से ज़्यादा नहीं लगने वाला। अगर छोटा मोटा कोई अमाउंट है तो भाई 0.10%, ताकि आपकी अमाउंट और कम लगे, 20 रुपए से भी कम ब्रोकरेज है ना। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो भाई इंट्राडे में तो ब्रोकरेज क्या ही है, मतलब सुनकर के भी आपको लगेगा इतना कम, 0.03%। अगर छोटी मोटी अमाउंट से कर रहा है ना कोई बंदा, नया है, 1000 2000 5000, तो भाई 0.03% ब्रोकरेज ले रहा है आपसे एंजल वन, ताकि आप सस्टेन कर सको एक अच्छी सर्विस के साथ। और मैक्सिमम अगर कोई 10 लाख की भी ट्रेडिंग करता है तो 20 रुपए से ज़्यादा ब्रोकरेज उसमें भी नहीं लेगा, ठीक। ऑप्शंस में ₹20 फिक्स्ड है, वो किसी में भी चले, ज़रूरत में अपस्टॉक्स में सबका सेम है। इवन अपस्टॉक्स में अगर जाते हो डिलीवरी ट्रेडिंग में ₹20 पर ट्रेड है, वो इससे भी महंगा है ना। तो एंजल वन में करके ना, मेन तो मैं इन सर्विस के लिए बोलता हूँ। इवन मैं ज़रोधा वगैरह यूज़ करता था, मैंने खुद अपने अभी एंजल वन को यूज़ करना शुरू कर दिया। आज की डेट में एंजल वन ही मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है। और इसका जो लिंक है ना, जो अभी ऑफर है, इसकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ जाते हो जो फ्री ब्रोकरेज अकाउंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन कर लो, एंजल वन के साथ जरूर खोल लेना। तो कुछ यहाँ पे चार्जेस होते हैं रेगुलेटरी एंड ये जो रेगुलेटरी चार्जेस प्लस जो स्टैट्यूटरी चार्जेस, ये आपको हर ब्रोकर में देना पड़ेगा, चाहे फ्री वाला है तो भी, क्योंकि गवर्नमेंट के चार्जेस, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। एसटीटी का चार्ज है जो कि आपका कितना पड़ता है, 0.10%। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ा महंगा बन जाता है। और अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 0.025% है, वो भी सिर्फ सेल करोगे तब, ठीक। इसके अलावा एक्सचेंज का यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज है, जैसे कि मोस्टली लोग एनएससी पे करते, तो एनएससी का ट्रांजैक्शन चार्ज क्या है, 0.00297% है। फिर सेबी का चार्ज आ जाता है। सेबी का चार्ज कितना है, ₹10 लेता है 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन के पीछे, बहुत ही कम बनता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है आपके पास यहाँ पे जीएसटी का, जो 18% बनता है। बट 18% किसके ऊपर लगता है, जो भी यहाँ पे आपका ब्रोकरेज बना उसको जोड़ा जाता है किसके साथ, एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ। और फिर इसको में जोड़ा जाता है जो आपका ये सेबी का चार्ज बना, इन सबको जोड़ करके जो अमाउंट बनती है उसका 18% करके वो जीएसटी लगती है। तो ब्रोकरेज को जोड़ करके प्लस ये जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं, आरसी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनको जोड़ करके आपका फाइनल चार्ज बनता है। तो लोगों को बार तो ब्रोकरेज के बारे में तो पता होता है, और ये जो बड़े बड़े चार्जेस हैं लोग इसको मिस कर देते हैं, और उनको बाद में ऐसा लगता है कि हमसे हिडन चार्जेस ले लिए गए। तो हिडन चार्ज कुछ नहीं होता भैया, जितनी ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितनी बार ट्रेड करोगे, जितनी बड़ी क्वांटिटी में करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो नॉन ब्रोकरेज वाले चार्जेस बन जाते हैं। तो इस चीज़ को ना भूलें और एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें। और फ्री वाले को टेस्ट करना चाहते हो तो नव्या के साथ ओपन कर सकते हो, क्योंकि फ्लैट रेट में अकाउंट ओपनिंग देनी पड़ेगी और स्टॉक्स कार्ड में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नव्या में बिल्कुल फ्री है। नव्या में खोलने के साथ एंजल वन में करो, दोनों को चीज़ों को सही करो, फिर आगे आप किसी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फ्री ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।